वेडिंग और बेबी शॉवर जो चल रहा है उसके क्या दुष्परिणाम हैं? प्री वेडिंग तो सुना है, क्या बेबी शॉवर क्या होता है? अभी हमने भी सुना नहीं, क्या होता है? अरे भाई सामने आजकल थोड़ी मॉडिफाइड। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, प्री वेड जैसे शूट होती है, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो है हर महीने की शूटिंग करा के उसके वीडियो जो है अपलोड करती, शायद वो तो नहीं है? हाँ वही हाँ वही है। उसको भी बड़ा अच्छे से ओकेजन मनाती है, हद हो गई है। हाँ, शील व्रत को पालने वाले, किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करने वाले, और ऐसे फोटोग्राफ और ऐसे वीडियोस आप सारी दुनिया के सामने अपलोड कर रहे हैं। उस पिता को भी शर्म नहीं आती और उस माँ को भी शर्म नहीं आती? हाँ, कहाँ तो मर्यादा की बात की जाती है, घूंघट की बात की जाती है, कहाँ तो शील की बात की जाती है, अपने आप की सुरक्षा की बात की जाती है, और आप क्या प्रदर्शन में लग गए आज की पीढ़ी। किसी ने हमसे कहा था आजकल, हाँ, जैसे बर्थडे पहले सेलिब्रेट होता था ना 1 साल का, फिर एवरी मंथ सेलिब्रेट होने लगा। अब जो है प्रेग्नेंट वुमेन का एवरी वीक सेलिब्रेट होने लगा। हाँ, वीक जैसे भी ना, 12th वीक, 13 वीक, 14 वीक, 15 वीक, 16 वीक्स, और हर वीक की फोटोग्राफ अपलोड होती है और सबको देखने के लिए, बोले देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, शालीनता होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। आप क्या प्रदर्शित कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है इसके साइड इफेक्ट्स। अब वो जो जीव आने वाला, उस पर क्या संस्कार पड़ेंगे, इससे आपकी सोच पता चलती है। और प्री वेड शूटिंग के तो बारे में आपने सुना ही होगा, एक रियल केस बता रहे हैं। प्री वेडिंग शूटिंग हो गई है, दोनों का विवाह पक्का हो गया है, दोनों बहुत अच्छी जगह और कश्मीर कुल्लू मनाली जाकर के 1 हफ्ते रह करके पूरी वेडिंग शूटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, कार्ड पूरे डिस्पैच हो गए, और बाद में लास्ट मोमेंट जाकर ब्रेकअप हो गया। अब क्या हो गया? अब प्री वेड शूटिंग में क्या होता है, जो मैरिज के बाद होता है वो पहले हो जाता है, ऐसा है ना? यही होता होगा? नहीं होता। उन हीरो हीरोइन को देख करके ऐसे फिल्म सॉन्ग के शूटिंग कि उसमें शूटिंग करके क्या वे माता पिता, यदि शादी हो भी जाए, अब बड़ी स्क्रीन में जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे हैं वहीं उनके दादा दादी बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, और वो बहू कौन सी ड्रेसेस पहन करके आ रही है? सती सावित्री की ड्रेस पहन कर आ रही होगी, सीता की ड्रेस पहन करके आ रही, जैसे सीता स्वयंवर में पहन के आई थी, वैसे ड्रेस पहन के आती है। हाँ, आप ही बताओ क्या आती? हमको नहीं पता, बोलो क्या आते हैं? हमने तो देखा नहीं। कौन सी ड्रेस पहन करके आती हैं? ऐसी ड्रेस पहनती हैं जिससे लोगों का आकर्षण बढ़ जाए, तन ढकना कम होता है और प्रदर्शन जिसमें अधिक होता है। इस प्रकार की वेशभूषा पहन करके आती है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नजरें वैसी नीचे हो जाती है। अब किसे प्रदर्शित किया जा रहा है, किसे दिखाया जा रहा है? वहाँ जैन हैं, अजैन लोग आ रहे हैं, वेटर्स लोग हैं, सब काम करने वाले बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। क्या देखते हैं, किसे देखते हैं? शास्त्रों में आता है पत्नी का श्रृंगार सिर्फ पति के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। जो श्रृंगार दूसरों के लिए करती उसे क्या कहा जाता है? बोलो, क्या बोलो, बोल दोगा? जो महिला, जो फीमेल श्रृंगार दुनिया को दिखाने के लिए कर रही, उसे क्या कहा जाता है? वेश्या। ये ऐसी बोल रहा है, ऐसी है। तो आप देखो, आप किसके लिए श्रृंगार कर रहे हो, किसे प्रदर्शित कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो आप कौन हो गए? हमें पता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। शालीन घर के हो, मर्यादित घर के हो, अच्छे कुल के हो, कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके घर के वे बुजुर्ग, उनकी गर्दन नीचे हो जाए। हम प्री वेड शूटिंग के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, पर जहां वो बिग स्क्रीन में सारी फोटोग्राफी चल रही है, यदि आपके घर के दादा दादी, सास ससुर, सारे लोग बड़े अच्छे से देख सकते तो खूब अच्छे से करो। आप समाज के सारे प्रमुख लोग बड़े अच्छे से देख सकते हैं तो खूब अच्छे से करो। कोई देख सकता है? वे देख सकते, घर के माता पिता देख सकते उस दृश्य को। यदि इतनी ही अच्छी चीज है तो उनकी माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। हाँ, देखिए हमारी बेटी है, पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे गंवार हो गए हों, ऐसा लग रहा है।
कौन सी मूवीज देख करके, टीवी सीरियल देख करके और वेब सीरीज देख करके आपके मन में भूत सवार हो गया, पता ही लगता है। अरे जो लोग दिखाते हैं ना उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं, आपको क्या मिलता है? जो भी एक्ट्रेसेस दिखाती है, मान लीजिए इस प्रकार से प्रदर्शित करती है, उन्हें क्या, उन्हें करोड़ों रुपए मिलता है। उनके पास तो पर्पस है, आपके पास क्या है? शील व्रत में दोष लगे बिना बिल्कुल नहीं रहता है। आप वो शील व्रत में दोष लगाते ही हैं। तो कहाँ शील व्रती नारियों की कथाएं आती हैं, उनके चरित्र की बात आती है, उदाहरण उनके दिए जाते हैं कि राम राज्य की बात की जाती, सीता जैसी नारी होना चाहिए, और सब बन रही शूर्पणखाएं। क्या करें? वो बोल रही है शूर्पणखा भी फिर भी अच्छी थी। तब हम और कौन सा उदाहरण दे दें? अब हमारे पास और कोई एग्जाम्पल नहीं उसके अलावा। अब विचारो। चलिए।